नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात निकाय चुनाव की। दरअसल मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। अब मेयर का चुनाव जनता करेगी और नगर पालिका और परिषद का चुनाव पार्षद ही करेंगे। चुनाव प्रणाली को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मेयर जनता चुनेगी तो जिले में विधायक और सांसद की ताकत मेयर की अपेक्षा कम होगी। मेयर का अधिकार क्षेत्र ज्यादा होगा, इसीलिए सरकार पर दबाव था चुनाव प्रणाली को लेकर, लेकिन सरकार ने संतुलन बनाते हुए मेयर के लिए प्रत्यक्ष और अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का फैसला किया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि मेयर और अध्यक्ष के लिए ये अलग अलग प्रक्रिया अपनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, जबकि सरकार का मत तो पहले ही ये था कि डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए। इसको लेकर सरकार ने आते ही एक अध्यादेश भी जारी किया था। हालांकि बाद में डिसीजन क्यों बदला, आज चर्चा इसी पर। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा करने के लिए, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। अब सवाल उठ रहा है कि अलग अलग प्रणाली के सियासी मायने क्या हैं? बीजेपी का कहना है कि व्यापक जनमत संग्रह के आधार पर अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव का फैसला लिया गया है। जबकि नगर निगम का क्षेत्र बड़ा होता है, वहाँ खरीद फरोख्त की आशंका ज्यादा होती है, इसलिए जनता ही मेयर का चुनाव करेगी। देखिए, ये जो भी व्यवस्था की जा रही है, ये व्यापक जनमत संग्रह जो लोगों के फीडबैक आए हैं उसके आधार पर निर्णय लिया गया है। नगर परिषदों के और पंचायतों के जो चुनाव हैं उसमें सभी लोग भाग लें, बहुत छोटे चुनाव होते हैं। नगर निगम के चुनाव चूँकि बड़े क्षेत्र होते हैं, इसलिए वहाँ पर खरीद फरोख्त कांग्रेस के लोग ना करें। इसको रोकने के लिए बहुत आवश्यक था कि हम लोग सीधे चुनाव कराएं। अलग अलग चुनाव प्रणाली पर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी से जनता महंगाई और बेरोजगारी को लेकर नाराज है, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने से डर रही है। इसलिए वो चाहती है कि किसी भी तरह से चुनाव टल जाएं। साथ ही कमलनाथ सरकार के समय की प्रणाली से चुनाव कराने की मांग की। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि प्रदेश में कब किस प्रणाली से मेयर और अध्यक्ष पद के चुनाव हुए हैं। 1999 से पहले अप्रत्यक्ष तरीके से होता था महापौर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव। दिग्विजय सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाने का फैसला किया। कमलनाथ सरकार में फिर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का फैसला किया। 2020 शिवराज सरकार बनी तो प्रत्यक्ष प्रणाली के लिए अध्यादेश लाई। सरकार ने 1.5 साल बाद भी अध्यादेश विधानसभा में पेश नहीं किया। 25 मई 2022 को पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़ा अध्यादेश राज्यपाल को भेजा। पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़ा अध्यादेश राज्यपाल ने मंजूर किया। मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली यानी सीधे जनता करेगी। नगर पालिका और परिषद अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव से भागना चाहती है। जो महंगाई, बेरोजगारी और तमाम सरकार की असफलताएं हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव में जाने से डर रही है। जो जैसा कमलनाथ जी ने उस समय में व्यवस्था बनाई थी कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होना चाहिए, सभी जगह एक जैसी नीति अपनाना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। अलग अलग चुनाव प्रणाली को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन अलग अलग प्रणाली से किसको फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। पिछले चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले काफी ज्यादा सीटें मिली थी। हालांकि पिछली बार चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हुए थे और इस बार चुनाव अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। तो अब देखना होगा कि अलग अलग चुनाव से नतीजों पर क्या असर पड़ता है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर सुरजीत सिंह चौहान हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। और अजय सिंह यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरजीत सिंह जी, ये 2 अलग अलग नियम क्यों सर? जी, ये अलग अलग नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? किन नियमों की बात कर रहे हैं? निगम के लिए सर, पालिका के लिए, निगम पालिका परिषद के लिए अलग अलग नियम क्यों हैं? नहीं, कोई अलग अलग नियम नहीं। नहीं, दोनों में नियम अलग अलग नहीं है और दोनों ही जो नियम हैं
मैं समझता हूं कि अच्छे हैं और जनता से शुमार करके, जनता से परामर्श करके और जनता का जो फीडबैक आया है उसके अनुसार ये चुनाव संपन्न हो रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और संगठन तय करता है कि किस विधि से हमको काम करना है चुनाव के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका निर्णय सरकार ने लिया है, तो निश्चित रूप से सरकार ने फीडबैक के आधार पर यह निर्णय लिया है। तो ये सर्वे भाजपा ने कराया था सर, सरकार ने कराया था? जो जनमत संग्रह कराया गया इस मामले को लेकर, अगर सरकार ने कराया था तो फिर तो वो पब्लिकली बताना चाहिए उसको कि कहां कहां से सैंपल लिया गया, किन किन से पूछा गया, किसने बताया कि भाई डायरेक्ट कराइए और इधर इनडायरेक्ट कराइए। देखिए, सरकार के अपने निश्चित रूप से जनता के फीडबैक उन तक आते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा संगठन की। संगठन में कार्यकर्ता आधारित हमारा संगठन है और इसलिए कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करके, कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके संगठन के हिसाब से किस प्रकार की चुनाव प्रणाली होना चाहिए, तो जो फीडबैक आया उसमें निश्चित रूप से नगर निगम, संगठन का अपना रोल है, सरकार का अपना अलग रोल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री जी हैं और जो संगठन तय करता है, संगठन के तय करने के बाद संगठन और सरकार विचार विमर्श करती है और सरकार ने जो निर्णय लिया है वो उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि जो नगर निगम के महापौर के इलेक्शन है, चूंकि वो बड़े होते हैं, उनके निकाय बड़े होते हैं, उनका क्षेत्र बड़ा होता है और इसलिए उसमें प्रत्यक्ष प्रणाली लाए हैं। आप प्रत्यक्ष प्रणाली, जहां नगर पालिका, नगर पंचायत, वहां प्रत्यक्ष प्रणाली लाए हैं। अजय सिंह यादव जी, आधी मुराद तो आप लोगों की पूरी हो गई, जो आप लोग चाहते थे वो हो गया, अब तैयार है चुनाव में जाने के लिए इस नई प्रक्रिया के साथ? देखिए लोकेश जी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने 2019 में नगरीय निकायों में चुनाव प्रणाली परिवर्तित इसलिए करी थी क्योंकि डायरेक्ट चुनाव से नगरीय क्षेत्रों में कार्य सही नहीं हो पा रहे थे, पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष महापौर नहीं चुने जाते थे, तो छोटे छोटे कार्य नहीं होते थे, इसलिए हमने प्रणाली बदली थी। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, ना कोई राजनीतिक लाभ लेने का। उस समय भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने प्रपंच किए कि ये बहुत गलत प्रणाली है और डायरेक्ट प्रणाली होना चाहिए, उसके बिना चुनाव नहीं होने देंगे, न्यायालय भी गए। और आज जब चुनाव करवाने की नौबत आई, 2 साल तक तो भाजपा के नेता फैसला ही नहीं कर पाए कि प्रणाली क्या होगी, क्योंकि वो समझ रहे थे कि कोई भी प्रणाली हो, हार तो निश्चित है। मध्य प्रदेश में काम धाम तो किया नहीं है, जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई, इसलिए प्रणाली तो चुनाव जितवा नहीं सकती है। आखिरी में जब इस कंफ्यूजन का कोई हल नहीं निकला तो नगर निगम क्षेत्रों में डायरेक्ट प्रणाली कर दी और 500 से ज्यादा नगर परिषद, नगर पालिकाओं में इनडायरेक्ट प्रणाली, मतलब केवल 16 जगह आपकी प्रणाली और 500 से जगह नगरीय क्षेत्रों में वही प्रणाली अपनानी पड़ी जो कमलनाथ सरकार लाई थी और जिसका आप विरोध कर रहे थे। और नगर निगम क्षेत्रों में भी इसलिए डायरेक्ट करना पड़ी क्योंकि नगर निगम में बड़े बड़े नेता मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि हारे तो मेयर का हारे, पार्षद का चुनाव ना हार जाए, इसलिए उन्होंने नगर निगम क्षेत्रों में डायरेक्ट प्रणाली को कर दिया है। मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह असफल हुई है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ग्वालियर के सांसद विवेक सेजवलकर ने स्वयं अपनी सरकार को पत्र लिखा था कि नगर निगम कमिश्नर मेरी सुनते नहीं है और नगर निगम के हाल बेहाल है। इसी तरह के हालात पूरे मध्य प्रदेश में, कोई भी प्रणाली हो, भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। चैतन्य भट्ट जी, ये पहले तो कंफ्यूजन थी, उसके बाद फैसला हुआ तो बैलेंस करने की कोशिश की गई, जबकि पहले तो स्टैंड साफ था, अध्यादेश भी आ गया था सरकार में आते ही कि नहीं, आप जैसे चुनाव होते आ रहे थे वैसे ही होंगे, तो अब ये बैलेंस बनाने की कोशिश क्यों की गई, आपको क्यों लगता है इसमें? मैं आ रहा हूं सुरजीत जी आपके पास भी। देखिए लोकेंद्र जी, ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर बहुत लंबे समय तक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई। भारतीय जनता पार्टी, जिसने कमलनाथ की अप्रत्यक्ष प्रणाली की बहुत ज्यादा जबरदस्त विरोध किया, वो भी उसी तरह का अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाना चाहती थी और उसके पीछे सबसे बड़ा दबाव जो था विधायकों का ये कहना था कि महापौर अगर डायरेक्ट चुना जाता है तो उसका बहुत वो ताकतवर हो जाता है और हम लोगों की कोई बात सुनी नहीं जाती, ना उस पर किसी पार्षद का दबाव होता है। मेरा मानना ये है कि
महापौर जो शहर का प्रथम नागरिक होता है उसका ताकतवर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही विकास कार्यों में सबसे ज्यादा अग्रणी होता है। और महापौर प्रथम चूंकि नागरिक होता है, इसकी हर जगह उसका महत्व होता है। एक शहर में 5, 6, 7 भी विधायक हो सकते हैं, लेकिन महापौर एक होता है। महापौर का जब हम पार्षद का चुनाव जनता के माध्यम से कर सकते हैं, तो फिर महापौर का चुनाव जनता के माध्यम से क्यों नहीं हो सकता? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बात ठीक है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि अब प्रत्यक्ष प्रणाली से हम महापौर का चुनाव करवाएंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि जनता को ये अधिकार है कि वो अपना महापौर चुनेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें जनता को अधिकार होता है, जब वो अपना विधायक चुनती है, जब पार्षद चुनती है, तो महापौर क्यों ना चुना जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल था, उसका निर्णय हो गया। अब दूसरी बात आती है कि नगर पालिका और नगर परिषद में क्यों अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि शहरी क्षेत्रों में उसकी अच्छी पकड़ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बहुत से प्रॉब्लम है, बहुत से किसानों को बिजली नहीं मिलती है, किसानों की अपनी समस्या है। इसलिए वो पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष का चुनाव करवाना चाहती हैं, ताकि जो भी इस तरह के लेन देन हो सके, आगे पीछे किया जा सके। क्योंकि अब जब इनडायरेक्ट होगा तो निश्चित तौर पर पार्षदों के हाथ में बागडोर होगी, और उनको किस तरह से मोल्ड किया जा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से जानती है। इसलिए मुझे लगता है कि नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाने की बात की जा रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर चुनाव हो रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हो रहे हैं, तो सभी जगह एक सी व्यवस्था होना चाहिए। चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे नगर परिषद के चुनाव हो, सब में जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने की आजादी होना चाहिए। दूसरी बात लेकिन आपने जो सर कहा कि विधायकों और सांसदों से बड़ा कद मेयर का हो जाता, तो वो प्रॉब्लम तो अभी भी रहेगी, यानी विधायकों की, सांसदों की नहीं सुनी गई इस मामले में। नहीं, ये बात तो सही है कि विधायकों की नहीं सुनी गई, लेकिन उसमें एक पेच ये भी था कि बहुत से विधायक, जैसा आपने भी अपने बताया उन्होंने, कि बहुत से विधायक जो हैं वो अगर प्रत्यक्ष प्रणाली से अगर नहीं चुनाव होता, अगर अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता, तो पहले उनको पार्षद की टिकट लेना पड़ती, और अगर वो पार्षद का चुनाव हार जाते तो उनका तो राजनीतिक जीवन ही खत्म हो जाता। तो एक दूसरी तरफ ये भी था, बहुत से पूर्व विधायक इस बात को मानते थे और जानते थे, और उनका दबाव भी था सरकार पे कि देखिए साहब, अगर हम विधायक रह चुके हैं 5 साल तक, 2-2, 3-3 बार के विधायक हैं जो अभी महापौर के चुनाव के लिए इच्छुक हैं, और उनको ये लगता था कि पार्षद का चुनाव अगर हमको लड़ना पड़ा और उसके माध्यम से हम महापौर बनेंगे, और अगर हम खुदा ना खास्ता पार्षद का चुनाव हार गए, तो हमारी तो राजनीतिक जो पूंजी है वो भी लुट जाएगी और भविष्य भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो दोनों तरफ से दबाव था। जो वर्तमान में विधायक है उनका अपना अलग दबाव था, लेकिन जो पूर्व विधायक हैं उनका अपना अलग दबाव। तो उस बीच को लेके बहुत विभागों की स्थिति थी, और सरकार ने फिर अंततः यही तय किया कि नहीं, प्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए चुनाव, जबकि उसका विरोध तो पहले से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी जब अप्रत्यक्ष प्रणाली की बात हुई थी कमलनाथ सरकार में। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने जाना है, तो मुझे लगता है कि चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, किसी भी चुनाव में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होना चाहिए, ताकि लोगों में खरीद फरोख्त की स्थिति न बने। क्योंकि जब अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि खरीद फरोख्त होगी और उसका खामियाजा वहां की आम जनता को भुगतना पड़े। ठीक, सुरजीत सिंह जी, अब आप जवाब दीजिएगा। बोलना भी चाह रहे थे, डर था क्या किसी चीज का कि इतनी, एक तो डिसीजन इतना लेट हुआ सर, बड़ी चर्चाएं होती रही, पहले खबर आई कि अध्यादेश गया है, फिर गृह मंत्री स्पष्ट करते हैं कि नहीं गया है, फिर बाद में चैतन्य जी ने जो बात चेतन जी ने जो बात कही है, निश्चित रूप से उसका सरोकार, जहां तक आपने कहा कि विधायकों को इस बात का भय हो सकता था या डर हो सकता था या उनका इस बात को विरोध था, तो निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से प्रेरित होकर कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या बहुत कम है। जहां तक अजय भाई ने अभी कहा था, तो मैं बताना चाहता हूं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। 16 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार थी, स्थानीय नगर सरकार हमारी थी, और इसलिए ये बात भी सही है कि हमारे यदि महापौर को कोई तकलीफ है तो निश्चित रूप से वो सरकार से वही तो कह सकता है। कांग्रेस का महापौर होता तभी कह पाता ना, हमारा महापौर है तो ठीक है, कोई तकलीफ है तो वो कह सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जहां तक मैं इस बात का अजय सिंह जी को कहना चाहता हूं कि आप जवाब इस बात का दीजिए कि आप जो डायरेक्ट चुनाव की बात कर रहे हैं, ये डायरेक्ट चुनाव तो दिग्विजय सिंह साहब ने ही जो है लागू किए थे,
जब वो मुख्यमंत्री थे तो पहली बार उन्होंने ही जनता के सामने ये लाए थे कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होना चाहिए। मैं पूछना ये चाहता हूं कि अब कौन सी ऐसी बात हो गई कि कमलनाथ जी को जो है उनके पेट में दर्द हुआ और उन्होंने उनकी प्रणाली को बदलना चाहा जब आपकी सरकार थी, और इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो निश्चित रूप से हमने तो जो प्रणाली अच्छी लगी, जो जनता के बीच में अच्छी लगी, वैसी प्रणाली को अपनाया है। अजय सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले क्लियर कर दूं, सुरजीत जी, जो चैतन्य भट्ट जी बैठ रहे हैं वो न्यूट्रल पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, कोई यहां पर कांग्रेस से प्रेरित नहीं है, तो इस तरह की भाषा का आप उपयोग ना करें, बेहतर है। अब आप अपना पक्ष रखिए अजय जी। देखिए लोकेन जी, मध्य प्रदेश में इनडायरेक्ट प्रणाली रही हो चाहे डायरेक्ट प्रणाली हो, दोनों ही कांग्रेस की सरकारें लाई हैं। पहले दिग्विजय सिंह जी के पहले कार्यकाल में इनडायरेक्ट प्रणाली थी और दूसरे कार्यकाल में डायरेक्ट लाए। हमारा उद्देश्य हमेशा जनता का हित होता है, और कमलनाथ जी ने जब इस प्रणाली को बदला था तो हमने स्पष्ट कहा था, क्योंकि 25 लाख की आबादी भोपाल इंदौर की नगर निगम, एक मेयर 25 लाख लोगों के हितों का संरक्षण नहीं कर सकता, और पार्षदों के माध्यम से ना चुने जाने से पार्षदों की उस तरह से सुनवाई नहीं होती है। इसलिए हमने उस प्रणाली को बदला था, ताकि पार्षद अपने क्षेत्र का काम करवा पाएगा और मेयर उस दबाव में काम करेगा। अब हास्यास्पद स्थिति देखिए कि नगर परिषद जहां केवल 8,000 10,000 मतदाता होते हैं वहां आपने इनडायरेक्ट प्रणाली कर दी, और जहां 25 लाख मेयर है वहां डायरेक्ट कर दी। अब मेयर को 25 लाख आबादी में पार्षदों की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। वो एक बार चुनाव जीत गया तो ना वो वार्ड की नाली देखने जाएगा, ना पानी देखने जाएगा, ना सड़क देखने जाएगा, जा भी नहीं सकता। एक आदमी 25 लाख लोगों की समस्या हल नहीं कर सकता है। जबकि छोटी बॉडी जहां 10,000 की मतदाता है वहां अध्यक्ष हो सकता है कि बॉडी का देखरेख कर लेता, तो वहां आपने इनडायरेक्ट प्रणाली कर दी। ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है। हारते हैं, 8 साल पहले जो 16 नगर निगमें जीती थी वही तो हार का डर है कि 8 साल में काम तो कुछ किया नहीं। भाजपा के नेता आपने जो चेंज किए थे अजय सिंह जी, आपकी चीजें भी बैकफायर कर गई क्या कि दिग्विजय सिंह ने डायरेक्ट किया, लेकिन ये तो चुनाव में तो जीत मिली नहीं हमें, 16 सीटें हम हार गए एक साथ। तो इसके बाद कमलनाथ ने क्या अपना हित देखा, यहाँ पर पार्टी का हित देखा, इसलिए चेंज करना पड़ गया? क्योंकि दोनों ही ये दलील जरूर दे रहे हैं कि नहीं सर, हमने तो आम जनता की सोची, वो भी कह रहे हैं कि हमने सर्वे कराया, वहां से जो रिपोर्ट आई, आप भी यहाँ पर जनता की दलील दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि आप लोग हार गए, वो डिसीजन बैकफायर कर गया, इसलिए बदलाव की जरूरत पड़ गई। यही पूछ रहा था, मेरा जवाब पूछ रहा हूँ जी अजय जी। देखिए लोकेन जी, दिग्विजय सिंह जी ने ये प्रणाली में बदलाव 1999 में किया था। उसके बाद लगातार 4 बार प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते रहे, लेकिन इस प्रणाली को बदलने का पूरी तरह रीजन ये था कि देश भर में अधिकांश जगहों पे अप्रत्यक्ष प्रणाली होती है, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, तमाम बड़े बड़े नगर निगमों में तभी काम हो पाता है जब पार्षदों के माध्यम से मेयर चुने जाते हैं। और डायरेक्ट मेयर चुनने में ये संभव नहीं है कि एक मेयर 25 लाख 30 लाख की आबादी की हर सुविधा का ध्यान रख पाए, इसलिए हमने प्रणाली बदला। आप ये दावा कर सकते हैं अजय सिंह यादव जी, दावा कर सकते हैं कि जो पार्षद चुनकर आते हैं, बाकी तो इनडायरेक्ट हैं, हमारी प्रणाली अपनानी पड़ी। अजय सिंह यादव जी, आप ये दावा कर सकते हैं कि जो पार्षद चुनकर आते हैं वो बिना किसी लोभ लालच में अपना मेयर चुनते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पार्टियों के ही जीत के आते हैं, बहुत सारे निर्दलीय भी जीत कर आते हैं। उनके लिए क्या लॉबिंग होती है, वो फिर कितने दिन तक चीजें चलती रहती हैं, उनको अंडरग्राउंड किया जाता है अपने हित में करने, फिर उसका क्या? देखिए लोकेन जी, ये लोक लालच या मेयर चुनने की बात नहीं है। पार्षद का एक छोटा क्षेत्र होता है, 10,000 12,000 15,000 मतदाता का होता है, तो वो अपने क्षेत्र के अंदर समस्याओं को समझ सकता है, और किसी मेयर के लिए वो समझना संभव नहीं है कि सभी 100 वार्डों की समस्याएं समझ ले। और क्योंकि पार्षद द्वारा नहीं चुने जाते हैं तो मेयर के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, वो पार्षदों को तवज्जो नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनते हैं, इसलिए इस प्रणाली को लाया गया था। और भाजपा मेरा सवाल दूसरा था, क्या पार्षदों पर फिर दबाव नहीं पड़ता है? फिर पार्षदों पर क्या दबाव नहीं पड़ता? मेरा सवाल ये सही थी कि नहीं, इतना तो बताओ आप। देखिए बिल्कुल नहीं,
देखिए, पार्षद दलीय आधार पर चुने जाते हैं, तो जिस दल के पार्षद ज्यादा चुने जाएंगे उसका मेयर बन जाएगा। यहाँ गैर दलीय परंपरा है नगरीय क्षेत्र में। ये तो पंचायतों के लिए व्यवस्था होती है। अगर किसी नगर सारे पार्षद एक तरफ हो लेते हैं, महापौर बनेगा जिसका बहुमत होगा। चैतन्य भट्ट जी, ये जो दबाव रहता है पार्षदों पर, क्योंकि ये हमने देखा है छत्तीसगढ़ में भी अभी चुनाव हुए, जैसे छत्तीसगढ़ में सारे मेयर हमारे बने, पार्षद भी हमारे बने। हमने देखा सर, जहां कांटे की टक्कर थी, बराबर सीटें थी या एक दो कम सीट भी थी, वहां भी जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसके मेयर या अध्यक्ष बन गए। ये एक बेनिफिट मिलता है चैतन्य भट्ट जी, खासकर जिसकी सरकार रहती है। देखिए ये तो बिल्कुल तय मान के चलिए आपके जिसकी भी सरकार होती है प्रदेश में, नगरीय निकायों में और पंचायतों में निश्चित तौर पे उसको बहुत फायदा मिलता है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोगों को लगता है कि अगर हमने विरोधी पार्टी के किसी नेता को महापौर बना दिया या पार्षद बना दिया तो हमारे काम नहीं होंगे, और अक्सर होता भी ऐसा। सरकार इस तरह की व्यवहार करने लगती, चाहे कोई भी सरकार, कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका ये मानना रहता है कि अगर आपने हमें नहीं जिताया तो ठीक है, अब आप होगी। तो इसलिए ये जरूरी रहता है कि भारतीय जनता जो भी सरकार में हो उसको फायदा मिलता है। दूसरी बात जो अभी कही गई है कि पार्षदों का दबाव महापौर पे नहीं रहता, ऐसा नहीं है। 70 पार्षद होते हैं और अपनी बात निश्चित तौर पे महापौर को पहुंचाते हैं। उनका एक मेयर एंड काउंसिल होता है जिसमें 10-12 पार्षद जो सीनियर होते हैं वो वो रहते हैं। और दूसरी बात, अगर महापौर काम नहीं करेगा तो उसको भी तो अपना राजनीतिक भविष्य देखना है ना, उसको भी तो आगे चुनाव लड़ना हो सकता है, उसको विधायक का चुनाव लड़ना पड़ जाए या सांसद का चुनाव लड़ना पड़ जाए। तो मुझे लगता है कि महापौर कभी ये नहीं चाहेगा कि हम शहर में विकास न करें, क्योंकि शहर का विकास की जिम्मेदारी उसकी होती है। और पार्षदों के माध्यम से जब काम होता है तो वो हर इलाके में होता है। अभी नौकरशाही है, उसकी जो मर्जी आ रही वो कर रहे हैं। 2.5 साल से आप देखिए कि नगर निगमों में नौकरशाही का राज है, वो किसी की सुन नहीं रहे हैं। पूर्व पार्षदों की नहीं सुनते, पूर्व महापौरों की नहीं सुनते, सब जगह IAS बैठे हुए हैं जो सिर्फ डंडा फटकारते और अपने हिसाब से काम करते। जनप्रतिनिधियों का होना बहुत जरूरी है। और एक पार्षद अपनी बात जब लेके महापौर के पास जाता है तो महापौर उस पर कार्यवाही करता है। ये बात अलग है कि एग्जीक्यूशन का पूरा पावर कमिश्नर के पास होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि महापौर को भी और ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए, क्योंकि कमिश्नर कई बार महापौर के साथ और कमिश्नर के साथ 36 का आंकड़ा होता। हमारे जबलपुर में भी यही रहा कि 5 साल तक एक कमिश्नर थे, उनकी किसी से नहीं बनती थी, वो अपनी मनमर्जी से काम करते थे। तो महापौर को भी और ज्यादा अधिकार होना चाहिए, एग्जीक्यूशन का पावर भी होना चाहिए। एक चपरासी का तबादला भी महापौर नहीं कर पाता, जबकि वो जनता से चुन के आता है। ये तो नौकरशाही है, वो अपने हिसाब से काम करती है। तो महापौर को अगर जनता चुन रही है तो निश्चित तौर पे उसके अधिकारों में बढ़ोतरी होना चाहिए। उसका जो एग्जीक्यूशन है वो ठीक है, उसमें कमिश्नर की भी सहमति हो, लेकिन एग्जीक्यूशन का पावर भी महापौर के पास होना चाहिए। और ये बात तय मान के चलिए, आपके जो भी सत्ता में रहती है पार्टी, उसको निश्चित तौर पे फायदा मिलता है, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे नगर निगमों के चुनाव हो, चाहे नगर परिषद के चुनाव हो, चाहे नगर पालिकाओं के चुनाव हो। क्योंकि जनता को यही लगता है कि अगर हम इनको नहीं वोट देंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। और लंबे समय से जनता विकास का रास्ता देख रही, 2.5 साल से अपने इलाके में बहुत सी समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं होती, क्योंकि ये तो एक स्थानीय चुनाव होता है। नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या, इनको हल करने के लिए मुझे लगता है कि अपना पार्षद और अपना महापौर होगा तो ज्यादा बेहतर काम। सुरजीत सिंह जी, अभी ये भी दलील दी जा रही है और बीजेपी के जो प्रवक्ता की हमने बाइट चलाई, उन्होंने भी ये कहा कि खरीद फरोख्त होती है, इसीलिए हमने कहा कि नहीं, डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए। तो फिर जो नगर पालिका के चुनाव होंगे, नगर परिषद के चुनाव होंगे, वहां पर आप ये कैसे तय करेंगे कि वहां पर खरीद फरोख्त तो नहीं होगी? देखिए, खरीद फरोख्त के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव जिम्मेदार नहीं होते। ये खरीद फरोख्त वास्तव में शुरुआत कहाँ से हुई? ये कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के राज में शुरुआत हुई, और जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब भी ये चीज़ रुकी नहीं। और इसलिए कांग्रेस के समय में चाहे नगर निगम हो, चाहे नगरीय निकाय हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, सब में खरीद फरोख्त होती है, मेरा खुला आरोप है। और भारतीय जनता पार्टी के उसमें शुचिता से चुनाव होते हैं, ईमानदारी के लिए पार्टी जानी जाती है,
और खरीद फरोख्त होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नहीं, अभी रोकेंगे कैसे? हास्यास्पद है, जिनकी खरीद फरोख्त की सरकार ये विधेयक लाई है वो खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। 2018 में जिन्हें जनता ने बिठा दिया था वो कौन से जनमत से सरकार में बैठे हैं? 30-30 विधायकों के खरीद के इस्तीफे दिलवा दिए और यहाँ खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देती है इस तरह की बातें करना। खरीद फरोख्त की सरकार कानून ला रही है और खरीद फरोख्त का रोना रो रहे हैं। अजय सिंह यादव जी, अजय सिंह यादव जी, मैं आ रहा हूँ। सुरजीत जी, लेकिन ये कैसे तय होगा कि खरीद फरोख्त सिर्फ मेयर में ही होती है, क्योंकि ये आपके नेता ही कह रहे हैं। ये कैसे आप लोग निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि पालिका में या परिषद में जो चुनाव होंगे वहां अध्यक्ष पद के लिए कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी? ये किस बेसिस पे दावा हो रहा है सर, जब ये डिसीजन मेकिंग हुई? देखिए, अभी अजय जी ने ही स्वीकार किया था कि आप प्रत्यक्ष प्रणाली से पहले चुनाव होते थे, वो अच्छी व्यवस्था थी, इन्होंने स्वीकार किया। अरे तो आपने वही व्यवस्था तो रखी इसके है, बाद आप बताइए नगर पालिका, इसके बाद इन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने प्रत्यक्ष प्रणाली लाई, इन्होंने उसका भी स्वागत किया। आज यदि हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली दोनों ही लागू कर रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपको जो स्वागत करना चाहिए। तो बदली क्यों नहीं बताइए? अगर वो व्यवस्था में खरीद फरोख्त होती है तो बदली क्यों नहीं आपने? आप तो अपने ही झूठ का पलीदा खोल रहे हैं। मुझे बताइए, अगर खरीद फरोख्त होती है तो आपको व्यवस्था बदलनी थी, आपने क्यों इनडायरेक्ट व्यवस्था रखी? मुझे बताइए, आप ही स्वीकार कर रहे हैं। तो दोनों ही व्यवस्था रखी। क्यों रखी बताइए ना। जब आप कह रहे हैं कि पार्षदों की खरीद फरोख्त होती है तो नगर पालिका नगर परिषद में आपको डायरेक्ट रखनी थी। चलिए, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। लेकिन हमने ये तस्वीर देखी है कि पार्षदों पर दबाव तो होता है, और खासकर उस जगह पर जहां पर जो रिजल्ट है वो एकदम बराबर आए दोनों पार्टियों के, या एक दो इधर उधर हो तो वहां पर दबाव होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि जो बैलेंस करने की कोशिश की गई है और दोनों ही प्रणाली से चुनाव कराने की बात कही गई है, इसका अंत में प्रदेश में कौन सी पार्टी को फायदा मिलता है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।